हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। कुदरत की खूबसूरती और इंसानी करिश्मे का मेल कम ही देखने को मिलता है। या तो आप हरी भरी प्रकृति की सुंदरता को निहार लीजिए या फिर ऊंची ऊंची इमारतों में इंसानी करिश्मों का आनंद ले लीजिए। लेकिन आज कुदरत की खूबसूरती और इंसानी करिश्मे का एक अनोखा संगम यानी कि कश्मीर की हसीन वादियों के बीच बनाया गया है विशाल चेनाब ब्रिज। चेनाब नदी पर बनाया गया ये ब्रिज आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का अब तक का सबसे विशाल रेलवे ब्रिज है। USBRL प्रोजेक्ट यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत चेनाब नदी पर 467 मीटर वाले सिंगल आर्च का ब्रिज बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई नदी की सतह से 359 मीटर है। इस ब्रिज के निर्माण में कुल 28,660 मेटल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। 1315 मीटर की लंबाई वाले इस ब्रिज की ऊंचाई आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चेनाब ब्रिज कितना भव्य होगा। ये ब्रिज केवल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ये जाना जाता है अपने अनोखे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसे तैयार किया है शापोरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी एफकॉन्स ने। आपको जानकर खुशी और आश्चर्य होगा कि इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाले सारे इंजीनियर्स, सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज भारतीय ही हैं, जिसके आधार पर आज हम खुद को आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। USBRL प्रोजेक्ट एक बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। ये भारत का ऐसा पहला ब्रिज है जो ब्लास्ट प्रूफ है। ये भारत के गुजरात में आए तेज भूकंप जैसी तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। कश्मीर का ये इलाका बेहद सर्द रहता है। ऐसे में इस ब्रिज को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में भी सशक्त खड़ा रहेगा। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि हवाओं का दबाव कभी भी तेज हो सकता है, मगर चेनाब ब्रिज को कुछ ऐसे तैयार किया गया है कि ये 267 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी सह सकता है। 96 केबल्स के सपोर्ट से खड़े किए गए इस ब्रिज में कुछ एडिशनल स्पैन भी लगाए गए हैं। आपको बता दे कि ये ब्रिज रियासी जिले के बकल और कौरी को जोड़ता हुआ बनाया गया है, जिसके फाउंडेशन के दोनों तरफ सीढ़ी नुमा पैटर्न्स बनाकर स्लोप स्टेबलाइजेशन किया गया है, ताकि नींव को और भी मजबूती मिले और भूस्खलन से बचा जा सके। वरना एक तरफ 43 डिग्री और दूसरी तरफ 77 डिग्री वाला स्लोप इस तरह के ब्रिज के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस क्षेत्र की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि आए दिन तेज हवाएं चलती रहती हैं। ऐसे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के बीच भी ट्रेन को इस ब्रिज से गुजारा जा सकता है। यदि हवाओं का बहाव इससे तेज हो जाए तो ब्रिज पर लगे सेंसर्स सिग्नल के थ्रू ट्रेन को रोक देंगे, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। चलिए अब बात करते हैं ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की। चूँकि ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था, ये एक ऐसी जगह पर बनाया जा रहा था जहां पर एक आम इंसान की पहुंच तक आसान नहीं थी, तो ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनरीज, इक्विपमेंट और ब्रिज बनाने में लगने वाले सभी प्रकार के मटेरियल को वहां तक सुरक्षित पहुंचाना एक सबसे कठिन टास्क था। इसलिए ब्रिज बनाने की शुरुआत करने से पहले जरूरी था ब्रिज लोकेशन तक आवश्यक सामान और इक्विपमेंट्स को पहुंचाने के लिए एक अच्छे रास्ते को तैयार करना, जिससे ट्रांसपोर्ट का काम आसानी से हो सके। ब्रिज बनाने की जगह फाइनल करने के पहले उन पहाड़ों के पत्थरों की क्वालिटी की जांच की गई कि आखिर क्या वे एक ब्रिज और उस पर चलने वाली ट्रेन का वजन झेल सकते हैं। जैसे ही यहाँ के पहाड़ इस जांच में खरे उतरे तो फिर ब्रिज के ड्राइंग को बनाने का काम शुरू हुआ। ड्राइंग और डिजाइन के तैयार होते ही शुरुआती तैयारियां की गई, जिसमें पेड़ों को काटना और ब्रिज लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक टेम्पररी रास्ता बनाना शामिल था। बकल तरफ 5 किलोमीटर
तो कौरी तरफ 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया। इस तरह लोकेशन तक आने के लिए कुल 15 किलोमीटर का आना जाना किया जाता था। इसी के साथ खुदाई का काम भी शुरू किया गया। पहाड़ों से निकलने वाला मलबा नदी में जाकर ना मिल जाए, इसलिए कैच ट्रेंच बनाए गए। इन कैच ट्रेंच में इकट्ठा हुए मलबे को व्यवस्थित रूप से डंपिंग ग्राउंड में फेंका गया। इस तरह से प्रदूषण ना हो, इस बात का भी भली भांति ख्याल रखा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का लेबर वर्क करने के लिए 60 से 70% लोकल लोगों का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर खोलकर वेल्डिंग और अन्य कुछ जरूरी कामों की ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें कि इस एक्सकवेशन की कुल गहराई बकल की तरफ 218 मीटर थी, जबकि कौरी में ये 206 मीटर तक की गई थी। इस ब्रिज की खास बात ये है कि यदि इस ब्रिज पर लगे किसी एक पिलर में कोई समस्या आती भी है तो ब्रिज पर इसका कोई असर नहीं होगा। रियासी जिले में बना ये ब्रिज न केवल कौरी और बकल गांव को जोड़ेगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल सेवा शुरू करने में भी मदद करेगा, जिससे सिर्फ यातायात ही सुगम नहीं होगा, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहयोग देगा। 1400 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज हिमालयन माउंटेन्स और बादलों के बीच स्वर्ग की अनुभूति देता सा लगता है। आपका चेनाब ब्रिज को लेकर क्या विचार है? अपने देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस ना कर जाएं। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार। चेनाब ब्रिज को लेके मैं तो इसे वैसे भी मिनी वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ। दुनिया को एक दिन इसे दुनिया का अजूबा मानना पड़ेगा। क्या ही शानदार प्रोजेक्ट है। 359 मीटर या 1178 फीट की हाइट के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होने जा रहा है, जो 1.3 किलोमीटर का लंबा होगा और ये इस कदर मजबूत होगा। आज के फैक्ट्स सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा भी बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ ये बम प्रूफ भी होने वाला है, फिर ये ज़लज़लों को भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। कश्मीर की वादी जो आज तक रेल माध्यम से पूरे भारत से नहीं जुड़ी हुई थी, अब ये ख्वाब पूरा होने के करीब है। और पिछले दिनों से इसमें ज़्यादा तेज़ी भी आई है। पिछले 1-2 दिनों से मैं देख रहा था कि इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो पहुंचे हुए हैं रेल ब्रिज के ऊपर और कोई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, या शायद कोई ट्रायल रन किए जा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि अगले 4-6 महीने में इस शाहकार को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो यहाँ से गुजरना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एहसास होगा। 1400 करोड़ रुपया अगर इंडिया के बाकी प्रोजेक्ट्स के तनाजुर में देखा जाए फिर तो इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिस तरह का यह शाहकार तैयार हो रहा है और जितने लंबा अरसा इसने लिया है अपने तैयारी में, तो ये यकीनी तौर पर भारतीयों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। साल 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका ख्वाब देखा था, जिसे पूरा होने में 20 साल का अरसा लग गया। लेकिन चलें कोई नहीं, 20 साल में ही ऐसा शाहकार तैयार हो जाए फिर भी बड़ी बात। इसमें यह बात भी पसंद आ रही थी कि ये 100% मेड इन इंडिया है। लेबर से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर इंजीनियरिंग सब चीज़ें भारतीयों ने की हैं, जिसकी वजह से ये भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक और एक काबिल फ़ख्र प्रोजेक्ट बन के सामने आता है। और किस तरह इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले पहाड़ों की साख्त का जायज़ा लिया गया। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नदी में किसी किस्म की आलूदगी ना फैले और पहाड़ों की खुदाई के दौरान जितनी भी मिट्टी या पत्थर वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े निकले, उन्हें नदी में गिरने से बचाने के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया। तो कुल मिला के चेनाब ब्रिज रेलवे का एक शानदार प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जितनी हैसियत रखता है। और जब यहाँ से पहली ट्रेन गुजरेगी बहुत जल्द, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि इसी साल में ये मुमकिन हो पाए। तो फिर जब यहाँ पे पहली ट्रेन गुजरेगी, फिर उस ट्रेन पर सवार चंद सौ भारतीयों के अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए करोड़ों भारतीयों का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि भारत ने एक अजूबा अपने मुल्क में तैयार कर लिया। इससे पहले जो रेल ब्रिज हैं या जो सड़कें हैं ज़्यादातर ऊंची, वो हमें चाइना में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये तरक्की अब भारत में भी आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सरहद से भी अच्छा खासा करीब है, कोई तकरीबन 24-25 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तान की सरहद से। इंसानी आँख से तो देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कभी हालात दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर हुए तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं पर्सनली जाके भी देखना चाहूँगा। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये इस तरह ही भारतीयों का सर फख्र से बुलंद करते। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर नक्शा चाहते हो तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।